नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। मैं श्री राम शिंदे पेश कर रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन देखने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की मैराथन लेडी, इस कलाकार की कलाकृतियां पिघल जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र, लंदन में भी हुआ था संस्कृत श्लोकों का पठन। मुर्गे का भी कटा बस टिकट। अपने पति की जान बचाने के लिए साड़ी में ही मैराथन दौड़ गई ये महिला। सुनते हैं लता खरे की कहानी। मैराथन दौड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम और हमारे जैसे कई लोग रोज उठकर 20 मिनट चल नहीं पाते। मैराथन तो अलग ही बात है। लेकिन ये महिला 60 की उम्र में साड़ी में मैराथन दौड़ गई और जीत भी गई। बात है सन 2014 की। महाराष्ट्र की लता खरे के पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। जीवन भर खेत में मजदूरी कर अपना घर चलाने वाली लता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पति का MRI स्कैन होना था, जिसके लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। इतनी ज्यादा रकम इस दंपत्ति ने कभी पहले देखी भी नहीं थी। लता को गांव में किसी ने बताया कि गांव के पास ही एक मैराथन हो रही है और उसमें प्रथम आने पर मिलने वाले 5,000 रुपए कैश के बारे में उसे बताया गया। लता को स्पोर्ट्स, दौड़ और मैराथन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसके बावजूद उसने मैराथन दौड़ने का निर्णय कर लिया। मी विचारलं त्यांना की बक्षीस किती आहे, तर म्हणले 5,000। तर मग माझ्या लगेच लक्षात आलं की 5,000 मिळाले तर आपण MRI करू शकतो, म्हणून मी भाग घ्यायचं ठरवलं। साड़ी चप्पल पहनकर मैराथन में लता ने हिस्सा ले लिया। दौड़ के बीच में ही उनकी चप्पल टूट गई, लेकिन लता के कदम नहीं रुके। लता उस दौड़ में प्रथम आई और उन्हें पति के इलाज के लिए पैसे भी मिल गए। इसके बाद लता खरे के जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म भी बनी और उसे पुरस्कार भी मिला। मानवीय नश्वरता का दर्शन कराती हुई बर्फ से बनी ये मूर्तियां, आइए देखते हैं। ब्राजीलियन कलाकार नेले अजेवेदो को बड़ी सार्वजनिक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। वह बर्फ से सैकड़ों छोटी मानवीय आकृतियों को बनाती हैं और उन्हें दुनिया भर के शहरों के चौराहों पर रख देती हैं, जहां वे जल्द ही पिघल जाती हैं। लेकिन जब उसने 2002 में बर्फ से कला बनाना शुरू किया था, तब वह जलवायु परिवर्तन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। उन्होंने छोटी छोटी आकृतियां बनाई जो फर्श पर बैठती हैं। अजेवेदो चाहती थी कि उनकी कला लोगों को नश्वरता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें और बर्फ के पानी में बदलने का दृश्य ये काम बड़े ही शानदार ढंग से करता है। ये कलाकृतियां नाजुक हैं, बिल्कुल मानवीय जीवन की तरह। देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह तमिलनाडु में है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इसे मुप्पंडल विंड फार्म के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनशोर विंड फार्म है, क्योंकि इसकी क्षमता 15,000 मेगावाट है। इसे एक ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ अरब समुद्र से आती हवाएं पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। मौसमी मानसूनी हवाएं पवन फार्मों के लिए एक पर्याप्त स्थल के रूप में मुप्पंडल की उपयुक्तता को बढ़ाती है। तमिलनाडु के बाद गुजरात देश में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा बाजार है। सिर्फ भारत में ही नहीं, परदेश में भी हुआ है संस्कृत श्लोकों का पठन। कब, कहां, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। उडुपी के जेसिस इंग्लिश मीडियम स्कूल करकला में छात्र छात्राएं और शिक्षक रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। श्लोक पठन के महत्व को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचाना गया है। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। संसमिज्जुवसे ऋषन्नग्ने विश्वान्यार्य एरस्पदे समिध्यसे सनो वसूर्याभर। लंदन के बकिंगहैम पैलेस में सेंट जेम्स स्कूल के छात्र छात्राओं को संस्कृत में लिखे श्लोकों का पठन करते देखा गया। ये बात सन 2010 की है, जब कॉमनवेल्थ क्रीड़ा स्पर्धाओं के उपलक्ष्य में क्वींस बेटन नामक वैश्विक दौड़ लंदन से शुरू हुई थी। इन स्पर्धाओं का आयोजन भारत में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में ये श्लोक पठन किया गया था। तेलंगाना के एक बस में सफर करते हुए एक मुर्गे का टिकट बस कंडक्टर ने काटा। सुनते हैं ये मजेदार किस्सा। बस और ट्रेन में अक्सर यात्रा करते समय बिना टिकट पाए जाने पर लोगों का चालान कटता है।
लेकिन क्या यह कभी जानवरों के साथ हो सकता है? तेलंगाना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर लोग हैरान हैं। दरअसल यहाँ एक बस कंडक्टर ने मुर्गे का भी टिकट बना दिया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस में मुर्गे का भी टिकट काटा गया और सफर शुरू करने से पहले मुर्गे के मालिक से 30 रुपए लिए गए। यह हैरान करने वाली घटना करीमनगर जिले की है। एक यात्री अपने साथ एक मुर्गे को लेकर यात्रा कर रहा था। इस दौरान जब बस कंडक्टर की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसका भी टिकट काटा। किराए को लेकर कंडक्टर और उस यात्री में बहस हुई, लेकिन आखिर इस यात्री को पैसे देने ही पड़े। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।